हेलो बच्चों। तो इस वीडियो में हम दो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स के द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। उनमें से एक है कि बीटेक बेटर है कि बीटेक प्लस एमटेक डुअल डिग्री या फिर इंटीग्रेटेड मास्टर्स बेटर है, या फिर बीटेक बेटर है या बीएस की डिग्रीज बेटर है। ठीक है, अगर किसी को शॉर्ट आंसर चाहिए तो शॉर्ट आंसर में बीटेक वर्सेज बीएस में मैं बोलूँगा कोई अंतर नहीं है, बोथ आर इक्विवेलेंट। एंड बीटेक वर्सेज डुअल में मैं बोलूँगा फॉर मोस्ट पीपल, मेजोरिटी ऑफ द लोगों के लिए डुअल डिग्री बेटर है। तो वो कौन से लोग हैं जिनके लिए कि बीटेक बेटर है, या फिर इनमें से ये दोनों इक्विवेलेंट क्यों है, इस पे हम एक एक करके आते हैं। दोनों के हम एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीटेक वर्सेस बीटेक प्लस एमटेक डुअल की, और इसमें हम 3-4 मुद्दों पे कवर करेंगे। एक तो हो गया ड्यूरेशन, ठीक है, प्लेसमेंट्स, हायर स्टडीज़ की अपॉर्चुनिटीज़ और किसके लिए ये बेटर ऑप्शन है। तो जो एकदम टॉपर्स होते हैं, जैसे कि जेई के जो टॉप एआरस होते हैं, उनको मोस्टली रिसर्च में जाना होता है। कंप्यूटर साइंस के जो AR1 होते हैं, आप हिस्ट्री उठा के देख लोगे, या टॉप 10 लोग होते हैं, उनमें से मेजोरिटी ऑफ द लोग हायर स्टडीज़ करने जाते हैं। ठीक है, हायर स्टडीज़ मतलब बीटेक के बाद या तो वो मास्टर्स प्लस PhD फॉरेन यूनिवर्सिटी से करते, लाइक MIT, स्टैनफोर्ड, बर्कले एट्सेट्रा से, है ना। तो उस केस में जो मास्टर्स डिग्री है, IITs में आप बीटेक करो तो भी वही वैल्यू, और बीटेक प्लस एमटेक करो तो भी डिग्री की वही वैल्यू, प्योरली डिग्री की वैल्यू की बात करो तो वहाँ पे कोई एडवांटेज नहीं है ड्यूअल डिग्री का। तो ऐसे लोग हैं वो बीटेक प्रेफर करते हैं। जो टॉपर्स है वो बीटेक प्रेफर करते हैं क्योंकि उन्हें आगे हायर स्टडीज़ के लिए जाना होता है। तो आप भी अगर ऐसे स्टूडेंट हो जिसको 4 साल IIT से बीटेक करके, जो कि अंडर ग्रेजुएट के लिए वर्ल्ड के टॉप टियर इंस्टीट्यूट्स है, बट PhD के लिए लोग और भी बेटर इंस्टीट्यूट्स में जाना चाहते हैं। नेचुरल सी बात है कि आपने एक कोई पर्टिकुलर उपलब्धि जहाँ से हासिल किया, आप नेक्स्ट टाइम उससे बेटर जगह पे, या लेटर से कि ऐसे जगह जहाँ पे उस फील्ड की कटिंग एज रिसर्च हो रही हो, वहाँ पे जाना चाहोगे। तो इफ़ यू आर इन दैट कैटेगरी तो बीटेक बेटर है। जो एकदम लेट्स से कि ऐसे लोग हैं जिनको मेहनत करने से डर लगता है कि यार IIT में कोर्स पास करना, आपको भी पता है कि वैसे तो अगर आप कंसिस्टेंट रहो तो ईजी रहता है, बट वो कंसिस्टेंट रहना ईजी नहीं है। तो आपको मेहनत से डर लगता है कि यार 4 साल में जो मेरे 20-25 कोर्स है वही बड़े मुश्किल से पास होंगे, तो एक और साल में और एक्स्ट्रा लोड में क्यों लूँ। तो जो एकदम मेहनत करने से डरता है उनके लिए भी मैं कहूँगा कि बीटेक 4 ईयर डिग्री बेटर है। एक और टाइप के लोग मैं बोलूँगा जिनके लिए बेटर है, जिनको आज अभी से 100% श्योरिटी है कि मुझे करियर किस चीज़ में बनाना है। तब तो आप अगले 2-3 साल तैयारी करके 4th ईयर में अच्छा प्लेसमेंट मार जाओगे। बट मुझे पता है कि आप में से मैक्सिमम लोग मेरे जैसे होंगे जिनको नहीं पता होगा कि करियर किस चीज़ में बनाना है। तो आप क्या करते हो, 1st-2nd ईयर में जाके एक्सप्लोर करते हो डिफरेंट करियर चॉइसेस, कोडिंग, थोड़ा फाइनेंस, है ना, थोड़ा एनालिटिक्स, थोड़ा डेटा साइंस, थोड़ा कोर। आपको मान लो सिविल में है तो आप थोड़ा वो सिविल के कोर्सेज करते हो तो उसमें भी इंटरेस्ट आने लगता है, तो आप कन्फ्यूज हो जाते हो। तो ये जो एक एक्स्ट्रा ईयर आप बिताते हो IIT में, वो आपको सॉर्ट आउट करने में हेल्प करता है कि मुझे करियर इस चीज़ में बनाना और उसकी तैयारी करनी है। और उसका रीज़न ये होता है कि जैसे 4th ईयर में आपके साथ जो बीटेक वाले लोग होते हैं वो प्लेसमेंट में बैठ रहे होते हैं, उनको देख के आपको क्लियर कट पता चल जाता है कि यार जिनका अच्छी कंपनीज में हो रहा है उन्होंने क्या अच्छी चीज़ें करी। अगर फाइनेंस में जाना है तो फाइनेंस की कैसे तैयारी करी, कंसल्टिंग में जाना है तो कंसल्टिंग की कैसे तैयारी करी, एंड उससे लेकर नेक्स्ट प्लेसमेंट के बीच में पूरा 1 साल होता है। तो आप 1 साल तक फुल प्लेसमेंट की तैयारी करके टॉप प्लेसमेंट ले जाते हो। एंड स्टेटिस्टिकली मैं बता रहा हूँ कि ड्यूअल डिग्री वालों का एवरेज प्लेसमेंट, मतलब मेरी जो बैच है उसमें जितने भी ड्यूअल डिग्री वाले थे उनका फर्स्ट वीक में ऑलमोस्ट सारे प्लेस हो गए थे। वर्सेस जो बीटेक ओनली वाले होते हैं उसमें से जो कंफ्यूज लोग होते हैं जिन्हें पता नहीं होता करियर किस चीज़ में बनाना है, उनको थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ सकता है। बिकॉज लेट्स से कोडिंग कंपनी आ रही है और आपने थोड़ी कोडिंग की तैयारी करी है, थोड़ी कंसल्टिंग की तैयारी करी है, थोड़ी एनालिटिक्स की तैयारी करी है, तो नेचुरल सी बात है कि कोडिंग वाली तो उसी को लेके जाएगी ना जो कोडिंग पे फोकस था, जिसने सारे प्रोजेक्ट्स उसी में किए थे, इंटर्नशिप्स उसी में की थी, है ना, कोर्सेज उसी के किए थे। तो इस वजह से मोस्ट ऑफ द पीपल जो मिडिल में कहीं पे आते हैं, जो अनडिसाइडेड है करियर किस चीज़ में बनाना है, ठीक है, अभी तक पूरी तरह पता नहीं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं थोड़ा बहुत, और जो कि मेहनत करने से नहीं डरते 1 साल और एक्स्ट्रा स्पेंड करने से, और जिनको रिसर्च में नहीं जाना, जिनको रिसर्च में जाना है उनके लिए भी 1 साल बेनिफिशियल हो सकता है। क्योंकि 5th ईयर में आप जो एमटेक करते हो उसमें आपको थीसिस लिखना पड़ता है अगर आप इंजीनियरिंग ब्रांच में हो तो, और अगर आप साइंसेज ब्रांच में हो तो भी प्रोजेक्ट करना पड़ता है, विच इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ अ रिसर्च। तो आपको रिसर्च का फ्लेवर मिल जाता है। तो बीटेक इज़ फॉर दोज हु वांट टू गेट आउट अर्ली, बट उसका कोई रीज़न है नहीं है सच, मोस्टली भेड़ चाल। अगर मैं बोलूँ कि बीटेक फिर भी क्यों ऊपर क्लोज होता है मोस्ट ऑफ द डुअल डिग्री से, बिकॉज भेड़ चाल। इसका मैं एक इंस्टीट्यूट की हेल्प से एग्जाम लेता हूँ, IIT कानपुर। IIT कानपुर ने ड्यूअल डिग्री पहले एडमिशन लेता था, अभी लेना बंद कर दिया। रीज़न बीइंग कि मान लो कोई स्टूडेंट है वो 4 साल में निकलना चाहता है, हु डजंट वांट टू स्टिक फॉर 1 ईयर लॉन्गर, तो इंस्टीट्यूट को भी ऐसे लोग नहीं चाहिए जो 1 साल एक्स्ट्रा ज़बरदस्ती जेई रैंक के बेसिस पे बस रुकना पड़ रहा है उनको
है ना, डुअल डिग्री उनको मिला है इसलिए। तो वो क्या करते हैं कि आप एडमिशन बीटेक में लो और अगर आपको 1 साल एक्स्ट्रा स्पेंड करना है तो आप 3rd ईयर के बाद डुअल डिग्री में उसको कन्वर्ट करवा सकते हो प्रोफेसर से बात करके, अगर आपने एक डिसेंट इनफ ग्रेड मेंटेन करी है तो। ठीक है, तो ये विन विन सिचुएशन है कि आप बीटेक में एडमिशन लो, आपको अच्छा लग रहा है तो आप 5 साल में कन्वर्ट करवा लो, और आपको नहीं अच्छा लग रहा, आपको 4 साल में निकलना है, आप करियर के बारे में श्योर हो कि मुझे इस फील्ड में करियर बनाना है, तो आप 4 साल में निकल लो। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी भी IIT कानपुर प्रोवाइड करता है। बट फॉर मोस्ट अदर कैंपसेज dual degree is for whom? For most people who are not decided about career, not sure about careers, उनके लिए वो जो 1 एक्स्ट्रा साल है ना, ये वरदान की तरह साबित होता है। और अगर जिनको अभी से पता है तो वो 4 साल बाद भी अच्छा प्लेसमेंट ले लेंगे, तो who are sure about career। ठीक है, ये हो गया किसके लिए है। प्लेसमेंट की बात करी, मैंने बताया क्लियर कट डुअल डिग्री विन करता है ना। और रिसर्च के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए ना, जैसे कि मैंने बोला कि IIT से जो बीटेक आप कर रहे हो वर्सेस बीटेक प्लस एमटेक कर रहे हो, तो एज सच आप बीटेक करके भी फॉरेन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे तो भी आपके चांसेस उतने ही, अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया है तो, वर्सेस आप जितना बीटेक प्लस एमटेक करके जाओगे। ऑलराइट, तो हायर स्टडीज़ करने जो जाने, जिनको अभी से पता है कि मुझे हायर स्टडीज़ में जाना है, वो भी बीटेक प्रेफर कर सकते हैं। बट आई बिलीव कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सेकंड कैटेगरी में आते हैं। तो माय रिकमेंडेशन वुड बी कि अगर आपको लेटेस्ट से कि IIT कानपुर में तो खैर ऑप्शन है नहीं, IIT दिल्ली में मान लो डुअल भी मिल रहा हो या बॉम्बे में डुअल भी मिल रहा हो और बीटेक भी मिल रहा हो, लेट्स से मैकेनिकल की मैं बात करूं, तो आप डुअल लेना प्रेफर करो। ठीक है, आप डुअल लेना प्रेफर कर सकते हो, यू वोंट रिग्रेट इन द लॉन्ग रन। बट अगेन ये सब पर्सनल प्रेफरेंसेस भी होती है, तो हम इस तरह के जो भी सजेशंस देते हैं, आप बाद में हमें मत ब्लेम करना कि सर आपने तो बोला था 5 साल का ले लो और मैं तो अच्छा होता 4 साल में निकल जाता। यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन करियर, आवर जॉब इज टू गाइड यू इन द बेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, सो हमने देखा हायर स्टडीज़ परस्पेक्टिव से बीटेक बेटर है। ये 4 ईयर में 1 डिग्री मिल रही है बीटेक, ये 5 ईयर में 2 डिग्रीज मिल रही है, तो इन अ वे ये न्यूट्रल है, इसमें दोनों में से कोई भी विनर नहीं है, क्योंकि इसमें 5 साल में 2 डिग्री मिल रही है। IIT NIT जैसे टॉप टीयर इंस्टीट्यूट में 1 साल एक्स्ट्रा स्पेंड करने को मिल रहा है, तो दैट विल एड अ लॉट ऑफ वैल्यू टू योर लाइफ। प्लेसमेंट जो है, एवरेज पैकेजेस निकालोगे तो डुअल डिग्री वालों के ज़्यादा होते हैं। रीजन बीइंग दे गेट 1 एक्स्ट्रा ईयर टू प्रिपेयर फॉर प्लेसमेंट्स, एंड वो जो है इन्फॉर्मेटिव ईयर होता है, क्योंकि 4th ईयर में आप एक्चुअल में देखते हो कि आपके साथ वाले कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं। और किसके लिए ये है? जो बीच वाले लोग हैं, जिनको अभी तक नहीं पता क्या करना है, ठीक है, वो लोग डुअल डिग्री प्रेफर कर सकते हो। और जिनको श्योर है कि मेरे को कोडिंग में ही जाना है, मैं ऑलरेडी कोडिंग शुरू कर चुका हूँ और 4 साल में कोडिंग की जॉब लेके जाऊंगा, वो बीटेक लेके भी 4 साल में अच्छा प्लेसमेंट लेके निकल सकते हैं। अब हम आ जाते हैं दूसरे ज्वलंत मुद्दे पे, जो कि है बीटेक वर्सेस BS। सो एज आई सेड, देयर इज प्रैक्टिकली नो डिफरेंस। तो बीटेक की तो ब्रांचेस सबको पता ही है। बीटेक की ब्रांचेस जैसे होती है CSE, है ना, फिर होती है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी ब्रांचेस, फिर होती है मैकेनिकल। वैसे तो ब्रांचेस का कोई ऑर्डर नहीं होना चाहिए, बट क्लोजिंग रैंक इस ऑर्डर में होती है जनरली। देन कम्स केमिकल इंजीनियरिंग, देन कम्स सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है, मेटलर्जी, ठीक है, मटेरियल साइंस एटसेट्रा। तो इस तरह की ये मोर और लेस इंजीनियरिंग ब्रांचेस है। बीच बीच में कहीं एरोस्पेस भी आ जाती है। ऑलराइट, और BS की जो ब्रांचेस होती है टिपिकली मैथ्स, ठीक है, मैथ्स एंड कंप्यूटिंग होती है। इकोनॉमिक्स 4 IITs में है या अदर भी कुछ NITs में भी हैं। मैथ्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, और कहीं कहीं पे बायोलॉजिकल साइंसेज भी, और कहीं कहीं पे बायोटेक इंजीनियरिंग भी है। तो क्या फ़र्क है? कोई अगर बोलता है कि सर मैंने इकोनॉमिक्स में, लेट अस से मैं इकोनॉमिक्स का एग्जांपल लेता हूँ कि इकोनॉमिक्स में मैंने BS लिया, तो क्या मेरी करियर चॉइसेस लिमिटेड नहीं हो जाएगी क्या? तो क्या वो का वो क्वेश्चन लेट अस से सिविल इंजीनियरिंग के लिए वैलिड नहीं है क्या? क्योंकि अगर मैंने सिविल इंजीनियरिंग लिया तो क्या मेरी सिविल इंजीनियरिंग की मतलब करियर की चॉइसेस लिमिटेड नहीं हो जाएगी क्या? तो जहाँ तक कोर्सेज की बात है, कोर्सेज दोनों में सेम कोर्सेज करते हैं। जैसे कि फर्स्ट ईयर में सारे कॉमन कोर्सेज होते हैं, तो चाहे इकोनॉमिक्स लिया हो, चाहे केमिस्ट्री लिया हो, चाहे फिजिक्स लिया हो, चाहे मैथ्स लिया हो, चाहे सिविल लिया हो, चाहे कंप्यूटर साइंस लिया हो, सब लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायो, मैन्युफैक्चरिंग, इन सब के कोर्सेज करते हैं साथ में। नो डिफरेंस, लिटरली नो डिफरेंस इन कोर्सेज। और जहाँ तक सेकंड थर्ड ईयर में स्पेशलाइजेशंस की बात करें, तो सिविल वाले हैं वो सिविल के कोर्सेज कर रहे होंगे, मैकेनिकल वाले मैकेनिकल के कोर्सेज कर रहे होंगे, वैसे इकोनॉमिक्स वाले इकोनॉमिक्स के कर रहे होंगे, मैथ्स वाले मैथ्स के कोर्सेज कर रहे होंगे। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि इट्स जस्ट अनदर स्पेशलाइजेशन। और जहाँ तक डिग्री की बात है, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि इज BS डिग्री इंफीरियर टू बीटेक? आई वुड से नो।
आप यूएस की यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री उठा के देख लो, जैसे कोई किसी ने अगर टॉप हार्वर्ड से अगर मैथ्स में अंडर ग्रेजुएट किया है तो वो बीए इन मैथमेटिक्स लिखता है, तो क्या वो बीए डिग्री लिखने से वो डिग्री कम हो गई? नहीं, उसी कॉलेज की डिग्री है। वैसे ही ये उसी आईआईटी की डिग्री है। मान लो आईआईटी कानपुर से आप इकोनॉमिक्स में बीएस करके निकल रहे हो, या फिर आप सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक करके निकल रहे हो, आपकी आईआईटी कानपुर की ही डिग्री रहेगी। आप आईआईटी कानपुर के ही फेमस एलुमनाई कहलाओगे अगर आप कुछ बड़ा काम करते हो तो, और आपके लिए वही करियर अपॉर्चुनिटीज़ होगी। ठीक है। इनफैक्ट अगर आप मैथ्स और इकोनॉमिक्स की बात करो ना, तो उनके जो प्लेसमेंट होते हैं मोस्ट अदर इंजीनियरिंग ब्रांचेस से मच हायर होते हैं। ये जो सर्किटल ब्रांचेस है इन दोनों को छोड़ दो, ये जो 4 ब्रांचेस है सबको पता है कि इनके जो प्लेसमेंट्स है वो हाईएस्ट होते हैं। ठीक है, ये सी को मैं हटा देता हूँ। तो बेसिकली अगर आपको मैथ्स या इकोनॉमिक्स मिल रहा है कहीं पे, तो आपने देखा भी होगा मैथ्स जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के आसपास क्लोज हो रहा है, और इकोनॉमिक्स भी केमिकल के ऊपर क्लोज होने लगा है आजकल। और इसका रीज़न ये कि दीज आर कॉल्ड क्वांटिटेटिव ब्रांचेज कह सकते हो। जैसे कि हम इकोनॉमिक्स का एक और वीडियो भी लाने वाले हैं प्योरली इकोनॉमिक्स के पर्पज़ से, जो इकोनॉमिक्स जिनको मिल रहा है और जो थोड़ा बहुत कंफ्यूज है ना कि ये लूँ कि नहीं लूँ, आई वुड से कि इट इज़ एज गुड एज एनी अदर ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग। और आपको भी पता है कि आज की तारीख में इकोनॉमिक्स की कितनी डिमांड है। और फेमस आईआईटीएन इकोनॉमिस्ट के नाम लूँ तो रघुराम राजन का नाम सबको पता ही है, जिन्होंने आईआईटी दिल्ली से ग्रेजुएशन किया था, फिर बाहर से एमबीए किया था, एंड वो वर्ल्ड बैंक में भी रहे हैं और इंडिया के भी आरबीआई के गवर्नर रहे हैं। तो रीज़न बीइंग कि इकोनॉमिक्स में जो मॉडल्स लगते हैं दे आर क्वाइट मैथमेटिकल मॉडल्स। इकोनॉमिक्स में एक टाइम सीरीज एनालिसिस होता है। जैसे मैं एक फाइनेंस का एग्जांपल लेता हूँ, स्टॉक मार्केट, वो टाइम के साथ अप्स एंड डाउन जाते हैं, तो उसकी जो मैथमेटिकल मॉडलिंग होती है वो आप मैथमेटिक्स वाले भी कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स वाले भी कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस वाले भी कर सकते हैं। ठीक है। इकोनॉमिक ट्रेंड्स जैसे कि रिसेशन आएगा कि नहीं आएगा, इस चीज़ का रिसर्च करके आंसर्स कौन निकालते हैं? इकोनॉमिस्ट निकालते हैं। सो इकोनॉमिक्स में कोडिंग भी यूज़ होती है, स्टैटिस्टिक्स भी यूज़ होती है, और इकोनॉमिक्स के जो कोर प्रिंसिपल्स है वो तो यूज़ होते ही होते हैं। मैथ्स के बारे में मुझे बोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि मैथ्स डेटा साइंस जब से आया है एज ए करियर तो बहुत ज़्यादा डिमांड में है। अच्छा सर, चलो मैथ्स इकोनॉमिक्स नहीं मिल रहा, मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजिकल साइंसेज मिल रहा है, तो अगेन जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास सिविल इंजीनियर्स के लिए, सिविल इंजीनियर्स के पास क्या ऑप्शंस है? वो कोडिंग में बैठ सकते हैं, वो एनालिटिक्स में बैठ सकते हैं, वो कोर सिविल इंजीनियरिंग की कंपनीज में बैठ सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही लेट्स से कि बायोलॉजिकल साइंसेज वाले के पास क्या ऑप्शंस है? वो कोडिंग में बैठ सकते हैं, एनालिटिक्स में बैठ सकते हैं, और वो बायोटेक की जो कोर कंपनीज है, जैसे कि कोई भी फार्मा कंपनी ले लो आप, रिलायंस फार्मा है ना, सिप्ला, रेनबेक्सी, ग्लेक्सोस्मिथक्लाइन, इस तरह से जो भी आप कंपनीज हो सकते हो उनकी कोर कंपनीज में बैठ सकते हैं। तो कुछ कोर कंपनीज होगी और कुछ नॉन कोर कंपनीज होगी। नॉन कोर कंपनीज में दोनों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ है। जहाँ तक कोर कंपनीज की बात करें तो फिजिक्स की और केमिस्ट्री की कोर कंपनीज कम होती है। ठीक है, बट अगेन कोर में बहुत ही कम लोग जाते हैं, बट इनके पास फिर कौन से ऑप्शन ज़्यादा होते हैं? इनके पास हायर स्टडीज़ के या रिसर्च के ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री, जैसे एस्ट्रोनॉमी में अगर कोई इंटरेस्टेड है तो फिजिक्स वालों को एडवांटेज मिलता है, नैनो टेक्नोलॉजी में कोई इंटरेस्टेड है तो फिजिक्स वालों को एडवांटेज मिलता है। बहुत सारी एडवांस रिसर्च फिजिक्स में भी होती है, एंड सेम गोज फॉर केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो ये तीनों अगर आप बोल रहे हो कि सर इनकी कोर कंपनीज नहीं होती, सिविल की तो कोर कंपनीज होती है, तो पहली बात तो सिविल की कोर कंपनीज होती है, उनका टिपिकली एवरेज पैकेज कम होता है, तो उनमें अच्छे लोग नहीं जाना चाहते हैं, और उस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए इनमें रिसर्च अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होती है। तो आई वुड से कि प्लेसमेंट के लिए दोनों के पास एग्जैक्टली सेम अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एंड हमारे पास क्लियर कट एग्जाम्पल्स है कि जिसने आईआईटी कानपुर से केमिस्ट्री करके भी फाइनेंस में करियर बनाए हैं, एनालिटिक्स में करियर बनाए हैं। तो इफ़ यू हैव डिसाइडेड अपॉन ए करियर, तो ये इट इज़ आई वुड से केमिस्ट्री फिजिक्स इज एज गुड एज सिविल, एंड मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स आर बेटर देन मोस्ट अदर इंजीनियरिंग ब्रांचेस इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट्स ओनली। बट इंटरेस्ट नाम की भी एक चीज़ होती है, कोई भी ब्रांच एक दूसरे से बड़ी या छोटी नहीं होती है। सिविल में भी अगर आप डीप इनफ जाओ तो अच्छी रिसर्च हो रही है। ठीक है, टॉल बिल्डिंग्स बन रही है, मेगा स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं इंडिया में एंड बाहर भी। ठीक है, मेटलर्जी में भी आप जाओ तो भी बहुत ही एडवांस रिसर्च हो रही है। सो ईच एंड एवरी ऑफ दीज इंजीनियरिंग फील्ड्स और साइंसेस फील्ड्स इज एज इंटरेस्टिंग इफ़ यू गो डीप इनफ, और उसमें आप हायर स्टडीज जाना चाहो तो आप वो भी कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, प्लेसमेंट वाइज बराबर है, कोर्सेज सेम करते हैं क्योंकि पहले कॉमन कोर्सेज होते हैं, इलेक्टिव्स के पास दोनों के ऑप्शंस होते हैं, और डिपार्टमेंटल कोर्स तो वो सारे इंजीनियरिंग वालों के भी कुछ कुछ होंगे ही। कैरियर चॉइसेस की बात करो तो बीटेक वालों के पास भाई नॉन कोर तो होते ही हैं, नॉन कोर तो होते ही हैं, और कोर जॉब्स होती है। इनके पास हम कह सकते हैं कि नॉन कोर तो होते ही हैं। नॉन कोर में मैंने सबको ले लिया, कोडिंग, एनालिटिक्स,
फाइनेंस, कंसल्टिंग एट्सेट्रा। और इनके पास फिर रिसर्च के ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। तो रिसर्च के पर्सपेक्टिव से एक एडवांटेज भी होता है। यहाँ तक डिग्री की वैल्यू की बात है, आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड इनफ कि हार्वर्ड से भी जब मैथ्स की डिग्री मिलती है तो उसमें बीए ही लिखा हुआ होता है, वर्सेज आप किसी और ब्रांच में करो, किसी और चीज़ में करो। तो नाम में क्या रखा है, किसी बड़े आदमी ने बोला था, बोथ आर एज गुड, ठीक है, बोथ आर एज गुड ए डिग्री, यू विल बी एलुमनाई ऑफ योर रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट, आईआईटी या एनआईटी। सो आई होप दिस विल हेल्प मेक यू डिसीजन कि अगर मेरे को कोई बीएस मिल रहा हो तो मुझे उसको मतलब मेरे को लेटेस्ट से कि किसी पुराने आईआईटी में बीएस मिल रहा हो इन लेट्स से कि इकोनॉमिक्स, और मुझे किसी नए आईआईटी में लेट्स से कोई मिडिल वाली ब्रांच मिल रही हो, केमिकल या सिविल, तो क्या मैं उस आईआईटी में बीएस इकोनॉमिक्स को प्रेफर कर सकता हूँ? तो माय आंसर वुड बी येस। मैथ्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, इनका जो ट्रेंड है फिलहाल इंक्रीजिंग है। 4 साल बाद कैसा सिनेरियो होगा ये हम नहीं बता सकते, बट एज ऑफ नाउ इट इज़ वाइज कि आपको वो मिल रहा है इकोनॉमिक्स, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। बट आपके माइंड में इस तरह के जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं कि यार मेरे को तो मैथ्स में इंटरेस्ट है, तो मैं मैथ्स लूँ कि नहीं लूँ, कि किसी ने मेरे को बोला था इलेक्ट्रिकल बेटर है तो मैं इलेक्ट्रिकल ले लूँ, तो आप औरों के कहे सुने पे मत जाओ, इवन हमारे भी कहे सुने पे मत जाओ। आपका जो इंटरेस्ट है उसको फॉलो करोगे तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी जगह पहुँच जाओगे, अगर अच्छे कॉलेज में जाओगे तो। इसलिए अपने इंटरेस्ट की सुनो, अपनी गट फीलिंग की सुनो। किसी को इकोनॉमिक्स एक्सप्लोर करना है करो, किसी को सिविल अच्छा लगता है सिविल एक्सप्लोर करो, किसी को मैकेनिकल में रोबोटिक्स में इंटरेस्ट है वो एक्सप्लोर करो, किसी को सर्किट्स में इंटरेस्ट है वो इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल एक्सप्लोर करो, है ना। अगर किसी को लगता है कि मेरे को फिजिक्स बहुत ही अच्छी लगती है तो फिजिक्स या इंजीनियरिंग फिजिक्स जैसी ब्रांच लो, ठीक है। और अगर इनमें से कोई भी ऐसा एज इंटरेस्ट नहीं है तो आपको जो भी बेस्ट कॉलेज मिल रहा है, आई वुड से कि उसकी जो भी आपको ब्रांच मिल सकती है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो उसमें जाओ, और थोड़ा बहुत अभी से करियर के बारे में सोचना शुरू कर दो। विद दैट, ऑल द बेस्ट।